एक अंधेरे कमरे में एक लड़की अकेली बैठी है, डरी हुई लेकिन मजबूत। बाहर से सैनिकों की आवाजें आती हैं और कुछ ही पलों में दरवाजा जोर से खुलता है। 2 सैनिक अंदर आते हैं, उसे कुर्सी से बांधते हैं और बाहर ले जाते हैं। लेकिन यह कोई साधारण बंदी नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आर्मी बेस है जहां बच्चों को जंजीरों में रखा जाता है। ये बच्चे कौन हैं? इन्हें इस कदर कैद में क्यों रखा गया है? और सबसे बड़ा सवाल, मेलेनी जो सबसे अलग है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है जिससे सैनिक तक डरते हैं? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो इंसानियत के अस्तित्व को चुनौती देती है। तैयार हो जाइए एक खौफनाक सफर के लिए। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे कमरे से होती है जहां मेलेनी नाम की एक लड़की अकेली बैठी होती है। तभी बाहर से सैनिकों की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह तेजी से पास रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ ही पलों में 2 सैनिक अंदर आते हैं और उसके हाथ पैर और सिर को एक बेल्ट से कसकर बांध देते हैं। इसके बाद वे उसे बाहर ले जाते हैं, जहां उसकी ही उम्र के कई और बच्चे पहले से मौजूद होते हैं। सैनिक इन सभी बच्चों को एक क्लासरूम में ले जाते हैं। दरअसल यह एक आर्मी बेस है जहां सख्त निगरानी में बच्चों को रखा जाता है। सभी बच्चे जब क्लासरूम में बैठ जाते हैं तो एक शिक्षिका हेलेन अंदर आती है और पढ़ाना शुरू करती है। हेलेन को तुरंत एहसास होता है कि मेलेनी बाकी बच्चों से अलग है। वह सबसे तेज और सबसे कुशाग्र बुद्धि वाली छात्रा है। क्लास खत्म होते ही बच्चों को फिर से उनकी कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। देखने में ये बच्चे सामान्य लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा जाता है या फिर गन पॉइंट पर नियंत्रित किया जाता है। रात के खाने में उन्हें जिंदा कीड़े दिए जाते हैं, जिन्हें वे बिना किसी झिझक के खा लेते हैं। अगले दिन क्लास में बच्चों को अपनी कहानियां लिखने को कहा जाता है। जब हेलेन पूछती हैं कि कौन अपनी कहानी सुनाएगा, तो मेलेनी आगे आती है। उसकी कहानी सुनकर हेलेन प्रभावित होती है और उसे शाबाशी देने के लिए उसके पास जाती है। हेलेन हमेशा से मेलेनी को पसंद करती थी क्योंकि वह सबसे अलग थी। लेकिन तभी कैप्टन पार्क अंदर आते हैं और हेलेन से पूछते हैं, क्या तुमने इस लड़की के चेहरे को छुआ? हेलेन जवाब देती है, नहीं, मैंने बस इसके सिर पर हाथ रखा था। कैप्टन पार्क मुस्कुराते हैं, फिर अपने हाथ पर लगी एक विशेष क्रीम को दिखाते हुए कहते हैं, देखो ये बच्चे कितने खतरनाक हैं। फिर वे क्रीम लगे हाथ को एक अन्य बच्चे के सामने रखते हैं। कुछ ही क्षणों में वह बच्चा अजीब तरीके से कांपने लगता है। उसके दांत किटकिटाने लगते हैं, जैसे वह कैप्टन पार्क पर हमला करने वाला हो। धीरे धीरे कक्षा में बाकी बच्चे भी इसी तरह बर्ताव करने लगते हैं। कैप्टन पार्क अपनी क्रीम दोबारा लगाते हैं और हेलेन से कहते हैं, अब तुम समझ गई होगी कि ये कितने खतरनाक हैं। यह कहकर वे वहां से चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जब मेलेनी को उसकी कोठरी में वापस ले जाया जा रहा होता है, तो कैप्टन पार्क उसके पास आते हैं। मेलेनी कहती है, अगर मेरे पास एक डिब्बा होता जिसमें दुनिया के सभी शैतानों को कैद किया जा सकता, तो मैं तुम्हें उसमें डालकर उसका ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर देती। यह सुनकर कैप्टन पार्क को गुस्सा आ जाता है। वे मेलेनी को बंधे हुए छोड़कर वहां से चले जाते हैं। रात में जब हेलेन उस इलाके से गुजरती है तो देखती हैं कि मेलेनी अभी भी बंधी हुई है। वह उसे आवाज लगाती है, लेकिन कोई सैनिक जवाब नहीं देता। मजबूर होकर हेलेन खुद ही अंदर जाती है और मेलेनी के बंधन खोलने लगती है। जैसे ही उसके हाथ पैर खुलते हैं, मेलेनी को हेलेन के शरीर की खुशबू महसूस होने लगती है। अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वह खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति उस पर हावी होने लगती है। तुम यहाँ से चली जाओ, मेलेनी चीखती है, लेकिन तभी खुद पर नियंत्रण खो देती है और हेलेन पर हमला कर देती है। हेलेन किसी तरह वहां से बाहर निकलती है और जल्दी से अपनी क्रीम अपने हाथों और चेहरे पर लगाती है ताकि मेलेनी को उसकी गंध महसूस न हो और वह शांत हो जाए। अगली सुबह कैप्टन पार्क मेलेनी को क्लासरूम के बजाय एक खुले मैदान में ले जाते हैं। वहां लोहे की ऊंची बाढ़ लगी होती है, जिसके दूसरी ओर सैकड़ों जॉम्बी मौजूद होते हैं, जिन्हें हंगर्स कहा जाता है। तभी सैनिक उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। दरअसल यह वह समय है जब पृथ्वी पर एक पैरासिटिक फंगस फैल चुका है, जिसने मनुष्यों को जॉम्बी में बदल दिया है। इस संक्रमण से ग्रस्त लोग अपनी सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं, और जैसे ही वे किसी को काटते हैं, वह भी उन्हीं की तरह जॉम्बी बन जाता है। इसके बाद मेलेनी को एक गहरे ठंडे लैब में लाया गया, जहां उसकी नजर शीशे के जार में रखे एक दिमाग पर पड़ी। उस पर नंबर 13 लिखा था। मेलेनी समझ गई, यह उसी की क्लास का एक छात्र था जो अब कभी वापस नहीं आएगा। डॉक्टर कैरोलाइन और उनकी असिस्टेंट उसे देख रहे थे। इसे बेहोश कर दो, डॉक्टर ने आदेश दिया। असिस्टेंट ने एक इंजेक्शन तैयार किया, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। हेलेन अंदर आ चुकी थी।
उसने एक गैस सिलेंडर उठाकर डॉक्टर की ओर तान दिया। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, तुम जो सोच रही हो वो मैं कई बार सोच चुकी हूं, लेकिन मैं एक वैक्सीन बना रही हूं। अगर हमें इंसानियत को बचाना है तो यह करना ही होगा। इससे पहले कि हेलेन कुछ बोल पाती, पीछे से 2 सोल्जर्स ने उसे जकड़ लिया। डॉक्टर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूं, लेकिन तुम्हारी भावनाएं इस दुनिया को नहीं बचा सकती। तभी अचानक एक भयानक चीख लैब में गूंज उठी। बाहर ज़ॉम्बीज का हमला हो चुका था। अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर की असिस्टेंट, जो अभी अभी संक्रमित हुई थी, अब खुद एक हंगर बन चुकी थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगी। लेकिन मेलेनी, वह अब भी बंधी हुई थी, फिर भी अजीब रूप से शांत थी। हंगर बनी असिस्टेंट उसके करीब आई, मगर अजीब बात यह थी कि उसने मेलेनी पर हमला नहीं किया। दरअसल मेलेनी भी उन्हीं में से एक थी, पर अलग, अधिक विकसित। इसका फायदा उठाकर मेलेनी ने खुद को किसी तरह आजाद किया और भाग निकली। बाहर का नजारा भयावह था, चारों तरफ हंगर्स और उनसे लड़ते हुए सोल्जर्स। तभी उसकी नजर हेलेन पर पड़ी, जिसे 2 सैनिक पकड़कर ले जा रहे थे। गुस्से से मेलेनी की आंखें लाल हो गईं। एक झटके में उसने उन दोनों सैनिकों पर हमला कर दिया। उनके गले चीरते ही खून की धारा बह निकली। इसके बाद मेलेनी खुद बेहोश होकर गिर पड़ी। हेलेन उसे गोद में उठाकर भागी, लेकिन ज़ॉम्बीज चारों तरफ से घेरने लगे थे। तभी एक आर्मी ट्रक वहां आकर रुका। हेलेन ने बिना समय गंवाए मेलेनी को उसमें डाल दिया। अंदर पहले से ही डॉक्टर कैरोलाइन और सर्जेंट पार्क मौजूद थे। सर्जेंट पार्क ने मेलेनी को देखा और तुरंत गन तान दी। हमें इसे खत्म करना होगा, इससे पहले कि यह हमें खत्म कर दे। हेलेन बीच में आ गई। कहा कि हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन इसे मत मारो। पार्क कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और ट्रक रोक दिया। मेलेनी को उतार दिया गया, लेकिन डॉक्टर को यह मंजूर नहीं था। हमें इसकी जरूरत है, उसने कहा। लयहा हमारे लिए एक सब्जेक्ट हो सकती है। मैं इसके ऊपर रिसर्च करके वैक्सीन बना सकती हूँ। इसलिए उन्होंने मेलेनी को वापस ट्रक में खींच लिया। उसके हाथ बांध दिए गए और उसके मुंह पर एक प्लास्टिक मास्क चढ़ा दिया गया, ताकि वह किसी को काट न सके। यात्रा के दौरान वे एक नदी के पास रुके। तभी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। एक हंगर ने एक सैनिक पर झपट्टा मारा और उसे बुरी तरह काट लिया। सर्जेंट पार्क ने सैनिक की तरफ देखा। अब यह भी एक हंगर बन जाएगा, और बिना कोई दूसरा मौका दिए उसने उसे वहीं छोड़ दिया। ट्रक अब काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें पैदल ही सफर तय करना पड़ा। आखिरकार वे लंदन पहुंच गए। दूरबीन से देखने पर वे एक अजीब नजारा देखते हैं। सैकड़ों हंगर्स एक ही पोजीशन में खड़े थे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। सर्जेंट पार्क ने सभी को निर्देश दिया कि हम अपनी बॉडी पर क्रीम लगाएंगे और आपस में बात नहीं करेंगे। हमें दबे पांव चलते हुए उनके बीच से निकलना होगा, तभी हम दुकानों तक पहुंचकर खाना खोज सकते हैं। सभी ने उसकी बात मानी और बेहद सावधानी से हंगर्स के बीच से गुजरते हुए एक सुनसान इमारत में पहुंचे। वहां मेलेनी को बांध दिया गया और उसके सामने डॉक्टर खड़ी थीं। मेलेनी ने डॉक्टर से पूछा, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जब यह वायरस फैला तो जो महिलाएं गर्भवती थीं, उनके बच्चे तुम्हारी तरह पैदा हुए, सोचने और समझने में सक्षम, लेकिन संक्रमित। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारे जरिए मैं वैक्सीन बना सकती हूं, ताकि इस घातक फंगस को रोका जा सके और इंसानियत बचाई जा सके। उस रात सभी वहीं रुके। सुबह होते ही वे निकलना चाहते थे, लेकिन नीचे सैकड़ों हंगर्स स्लीपिंग मोड में खड़े थे। मेलेनी ने कहा, मैं इन्हें रास्ते से हटा सकती हूं। डॉक्टर ने आपत्ति जताई, अगर हमने इसे नीचे भेज दिया तो यह कभी वापस नहीं आएगी। इसके पास लौटने की कोई वजह ही नहीं। लेकिन मेलेनी ने संकल्प लिया, मैं वापस जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान बनना चाहती हूं। वह नीचे गई, जहां उसे एक कुत्ता मिला। उसने चालाकी से उसे हंगर्स के बीच छोड़ दिया। उसकी गंध से एक हंगर जागा और फिर बाकी सभी भी सक्रिय हो गए, कुत्ते के पीछे भागने लगे। इस तरह रास्ता साफ हो गया और बाकी लोग नीचे उतर आए। आगे बढ़ते हुए उन्हें हंगर्स की ढेरों लाशें दिखीं, जिनके अंदर से बेलें निकल रही थीं, जिन्होंने एक पूरी इमारत को ढक लिया था। डॉक्टर ने बताया, यह फंगस की लाइफ साइकिल का दूसरा चरण है। इन बेलों में बीज होते हैं जो जल्द ही हवा में घुल जाएंगे और इंसान पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। उन्हें वहां आर्मी की एक मोबाइल लैब मिली जो सौर ऊर्जा से चलती थी। उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया, लेकिन भोजन की कमी थी, इसलिए सर्जेंट पार्क के आखिरी बचे सैनिक ने कहा, मैं खाना लाने जाता हूं। मेलेनी भी भूखी थी। जब उसे बाहर जाने दिया गया तो उसने कुछ खाया। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं। एक घर के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां उसके जैसे कई बच्चे थे, हंगर्स की दूसरी पीढ़ी।
तभी उनमें से एक बच्चे ने मेलेनी को देख लिया और बाकी को इशारा कर दिया। वे सभी घर से बाहर निकलने लगे। मेलेनी समझ गई कि वे सैनिक पर हमला करने जा रहे हैं जो खाने का इंतजाम करने गया था। वह तेजी से भागकर सर्जेंट पार्क को सतर्क करने पहुंची, लेकिन जब वे स्टोर के पास पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक मारा जा चुका था। मेलेनी ने चेतावनी दी, यह भी एक जाल हो सकता है। बाहर आते ही वे उन भयावह बच्चों से घिर गए जिन्होंने उनके साथी को मार दिया था। सर्जेंट ने बंदूक उठाई, लेकिन मेलेनी ने उसे रोक दिया। वह उन बच्चों के बीच चली गई। उनमें से एक लीडर के पास बेसबॉल बैट था। मेलेनी ने चालाकी से उसे अपनी हथकड़ी पहना दी और फिर उसी के बैट से उसे खत्म कर दिया। लीडर के मरते ही बाकी बच्चे डर गए और पीछे हट गए। इस तरह मेलेनी ने अपने साथियों को बचा लिया। सभी लोग वापस लैब में लौटते हैं, लेकिन वहां का नजारा चौंकाने वाला होता है। डॉक्टर ने अपने मुंह पर मास्क पहन रखा था और पूरे कमरे में एक गैस फैला दी थी, जिससे सर्जेंट, हेलेन और अन्य लोग बेहोश हो गए। डॉक्टर की मंशा स्पष्ट थी। वह किसी भी कीमत पर मेलेनी का दिमाग और स्पाइन निकालकर वैक्सीन बनाना चाहती थी, लेकिन मेलेनी पहले से ही सतर्क थी। जैसे ही डॉक्टर उसके करीब आई, मेलेनी ने चेतावनी दी, मैं तुमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हूं। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट लूंगी और फिर तुम भी हंगर बन जाओगी। डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की, अगर मैंने वैक्सीन नहीं बनाई तो हेलेन और बाकी बचे इंसान भी एक दिन हंगर बन जाएंगे। तुम नहीं चाहोगी कि वह भी राक्षसों में बदल जाए, है ना? मेलेनी कुछ देर सोच में पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम सच में उनकी परवाह करती हो तो तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। लेकिन तभी मेलेनी ने डॉक्टर से एक सवाल पूछा, हम जिंदा हैं या नहीं? डॉक्टर ने बिना झिझके जवाब दिया, हाँ, तुम जिंदा हो। यही जवाब मेलेनी को समझा गया कि इंसानों की दुनिया खत्म हो रही थी। फंगस का अगला चरण हवा में फैलने वाला था, जिससे इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब था कि भविष्य अब इंसानों का नहीं, बल्कि मेलेनी और उसके जैसे हाइब्रिड हंगर्स का था। मेलेनी ने बलिदान से इनकार कर दिया और डॉक्टर से कहा, तुम अंदर ही रहो, वहीं सुरक्षित रहोगी। और फिर वह बाहर निकल गई। डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई, लेकिन तभी उन बच्चों का झुंड आ पहुंचा जिन्होंने पहले सोल्जर को मारा था। इस बार उनका शिकार डॉक्टर बनी और उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला। मेलेनी उस जगह पहुंची जहां हंगर्स की बॉडी से लंबी लंबी बेलें निकल रही थीं। फंगस का वह स्टेज जो दुनिया को खत्म कर सकता था। उसने बिना किसी झिझक के आग लगा दी, जिससे वह पूरा क्षेत्र जल उठा। इसी दौरान सर्जेंट पार्क भी वहां आ गया। मेलेनी ने उसे देखा और कहा, तुम लैब से बाहर क्यों आए? मैंने तो दरवाजे एयर टाइट लॉक कर दिए थे। सर्जेंट ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें ढूंढने आया था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हवा पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और सर्जेंट भी जल्द ही हंगर बनने वाला था। उसने मेलेनी की तरफ देखा और कहा, मैं इंसान की तरह मरना चाहता हूं, मुझे इज्जत बख्शो। मेलेनी ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की और उसे गोली मार दी। अगले दिन लैब के अंदर हेलेन होश में आई। बाहर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। अब दुनिया बदल चुकी थी। उसने उन सभी हाइब्रिड बच्चों को देखा जो मेलेनी जैसे थे, जो इंसानों की भाषा तक नहीं जानते थे। हेलेन ने फैसला किया कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह इन बच्चों को सिखाए, जैसे उसने मेलेनी को सिखाया था। उसने लैब के अंदर से ही उन्हें पढ़ाना शुरू किया, बोलना, चलना, रहना, जीना, क्योंकि अब इंसानों की दुनिया खत्म हो चुकी थी। आने वाला समय मेलेनी और उसके जैसे हाइब्रिड हंगर्स का था। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।